कहानी शुरू करने से पहले एक विनती है। अगर आपको दिल को छू लेने वाली सच्ची और कालजयी कहानियां सुनना पसंद है तो सनातन कथाएं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें और भी गहरी, असरदार और सोच बदल देने वाली कहानियां लाने की ताकत देती है। चलिए अब चलते हैं अपनी कहानी की ओर। काल भैरव भगवान शिव का भीषण और उग्र स्वरूप है। उनका जन्म किसी सामान्य समय पर नहीं हुआ, बल्कि सृष्टि में अहंकार, पाप और अनुचित गर्व के नाश के लिए हुआ। कथा के अनुसार एक समय ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना पूरी कर ली थी। उन्होंने अपने 4 मुखों से पूरे ब्रह्मांड का संचालन करना आरंभ किया, लेकिन धीरे धीरे उनमें गर्व और अहंकार विकसित हो गया। उन्होंने सोचा, मैं ही सृष्टि का सर्वोच्च निर्माता हूं, मेरे अलावा कोई देवता श्रेष्ठ नहीं। इस अहंकार और दंभ ने त्रिदेवों को चिंता में डाल दिया। विशेषकर भगवान शिव, जिन्हें सृष्टि के संतुलन और धर्म की रक्षा का काम सौंपा गया था, ने देखा कि ब्रह्मा का ये अहंकार अब सृष्टि के विनाश का कारण बन सकता है। भगवान शिव ने ब्रह्मा को उनकी शिद्दत से अहंकार में डूबा देखा। ब्रह्मा ने स्वयं को सर्वोच्च मान लिया और अपने 4 मुखों से अनुचित आदेश और गर्वपूर्ण विचार फैलाए। तब शिव ने निर्णय लिया कि ब्रह्मा के इस गर्व और अहंकार का नाश होना आवश्यक है। उन्होंने अपने क्रोध और उग्र शक्ति से एक भयंकर स्वरूप उत्पन्न किया, काल भैरव। काल भैरव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ध्यान दें, ब्रह्मा के 5वां सिर उनकी अहंकार शक्ति का प्रतीक था। इसे काटकर शिव ने यह संदेश दिया, अहंकार और गर्व को समय और न्याय की शक्ति से ही नष्ट किया जा सकता है। यही सृष्टि का नियम है। काल भैरव की उत्पत्ति का मूल कारण था पाप और अहंकार का नाश, ब्रह्मा के गर्व और पापमय कार्यों का दंड, भक्तों की रक्षा। जो लोग भय, संकट और पाप से पीड़ित होते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना, धर्म की स्थापना, समय और न्याय का पालन करना, ताकि सृष्टि में संतुलन बना रहे। शिव ने स्वयं कहा कि जो भी पाप करेगा उसे काल भैरव का भय और समय का नियम पकड़ लेगा, और जो मेरे भक्त निष्ठा से भक्ति करेगा, मैं उसे सभी भय और संकट से मुक्त कर दूंगा। काशी नगरी में गहरी अंधेरी रात थी। चारों दिशाओं में केवल शांतिपूर्ण नीरवता और मंद दीपों की रोशनी थी। उसी समय शिवदत्त नामक एक वृद्ध ब्राह्मण अपने घर के आंगन में बैठे ध्यान में मग्न थे। उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा, हे महादेव, इस पापमय नगर को बचाइए। यहाँ पर धर्म का उल्लंघन होता है, ब्राह्मणों की रक्षा नहीं होती। कृपया आप ही न्याय करिए। तभी आकाश में गर्जना हुई, बिजली चमकी और एक भीषण स्वर गूंजा, भव भय भयम हराम। ब्राह्मण ने कांपते हुए देखा कि उनकी आंखों के सामने एक उग्र और भीषण स्वरूप प्रकट हुआ। जटाओं से निकलती आभा, 4 मुख और त्रिशूल हाथ में लिए हुए थे। ये थे काल भैरव, समय और न्याय के देवता। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मैं काल भैरव, समय और न्याय का पालन करने वाला। जो पाप करेगा उसका नाश मेरा कार्य है। जो भक्त सच्चे मन से भक्ति करेगा, मैं उसे भय मुक्त कर दूंगा। ब्राह्मण ने नमन करते हुए कहा, हे महादेव, कृपा करके काशी को पाप से मुक्त कीजिए। मैं आपके भक्ति में समर्पित हूं। काल भैरव ने अपने त्रिशूल से हवा को भंवरते हुए कहा, सत्य और धर्म की रक्षा ही मेरा उद्देश्य है। जो पाप करेगा उसे समय के चक्र में बांध दूंगा, और जो भक्त मेरे मंत्रों का जाप करेगा, मैं उसे भय मुक्त कर दूंगा। उन्होंने हाथ उठाया और गंभीर स्वर में मंत्र का उच्चारण किया, ओम काल भैरवाय नमः। और जैसे ही ये मंत्र गूंजा, आसपास की हवा स्थिर हो गई, अंधकार में प्रकाश फैल गया। अगले ही क्षण नगर के दुष्टों ने भय का अनुभव किया। कुछ ने चोरी की, झूठ बोला, और काल भैरव के स्वर ने उन्हें अपने स्थान पर जड़ कर दिया। वे कांपते और पश्चाताप करते हुए बोले, हे काल भैरव, हमें क्षमा करें, हम पापियों ने धर्म का उल्लंघन किया। काल भैरव ने गंभीरता से कहा, पाप का फल समय के चक्र में मिलेगा, और जो निष्ठा से मेरे मंत्र का जाप करेगा, मैं उसे सभी भय और संकट से मुक्त कर दूंगा। शिवदत्त ब्राह्मण ने अपने हाथ जोड़कर कहा, हे काल भैरव, मैं आपके मंत्र का जाप करना चाहता हूं। मुझे सुरक्षा और पापों से मुक्ति दीजिए। काल भैरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो जपो
ओम काल भैरवाय नमः। यदि आप नित्य ये जाप करते रहेंगे तो भय और दुख आपके जीवन से दूर होंगे। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। ब्राह्मण ने मंत्र का जाप प्रारंभ किया। ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। हर जाप के साथ उनके हृदय में शांति और शक्ति का अनुभव होने लगा। उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। काल भैरव ने त्रिशूल उठाया और नगर में कहा, अब देखो, जो पाप करेगा वो फंसेगा और जो सच्चे मन से भक्ति करेगा वो विजयी होगा। काशी में धर्म और सत्य का वास होगा। इसके बाद काल भैरव नगर में स्थापित हो गए। लोग उनके सामने दीप जलाने, चंदन अर्पित करने और काले तिल का दान करने लगे। और हर भक्त जब ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करता तो उसके जीवन से भय और बाधाएं दूर हो जाती। एक दिन शिवदत्त ब्राह्मण ने काल भैरव से पूछा, महादेव, क्या हम सब भक्तों के लिए कोई विशेष समय है जब हम आपका ध्यान कर सकते हैं? काल भैरव ने उत्तर दिया, बुधवार और शनिवार का दिन श्रेष्ठ है। प्रातःकाल या मध्यरात्रि में ध्यान और जाप करो। काले तिल, काले वस्त्र और दीपक मेरे चरणों में अर्पित करो। यही तुम्हारे जीवन में संकट और भय से मुक्ति का मार्ग है। काशी नगरी में धीरे धीरे सभी लोग सुधरने लगे। दुष्टों ने पाप छोड़ा और नगर में धर्म और शांति स्थापित हुई। काल भैरव का पराक्रम, न्याय और भक्ति ने पूरे नगर को भयमुक्त और सुखी बना दिया। काल भैरव ने अपने भक्तों से कहा, भक्तों, भय से मुक्त होना जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। समय का सम्मान करो, धर्म का पालन करो और याद रखो, जो मेरे मंत्र का निष्ठा से जाप करेगा, मैं उसे सभी बाधाओं से मुक्त कर दूंगा। और तब से वाराणसी और अन्य पवित्र स्थानों में काल भैरव की पूजा, उनके मंत्र का जाप और भक्ति लगातार होती रही। काल भैरव की कथा हमें यही सिखाती है कि भय से मुक्ति, धर्म की रक्षा और समय का सम्मान ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। और हर भक्त जो ओम काल भैरवाय नमः का जाप करता है, वो उनके आशीर्वाद से भय मुक्त और सुरक्षित रहता है।